दोस्तों, इंसानों समेत किसी भी जीव को अपना जीवन जीने के लिए अनेकों समस्याओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर मुसीबत से बचने का एक तरीका भी होता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक दिन आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं। एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए आप होशियारी से नदी के साथ साथ चल रहे हैं। जंगलों में खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, इसलिए खुद के बचाव के लिए आप अपने चारों ओर निगाह रखते हुए तेजी से चले जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, आपके पैर अचानक धरती की एक नरम सतह से टकराते हुए जमीन में धंस जाते हैं और इससे पहले आप कुछ समझ पाए, आप खुद को घुटनों से भी अधिक ऊंचाई तक दलदल में धंसे हुए पाते हैं। आप इस दलदल से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, किंतु देखते ही देखते आप कमर तक दलदल में धंस जाते हो। जितना ज़्यादा और जितनी तेजी से आप उस गीली दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही तेजी से आप अंदर धंसते रहते हो और इसी तरह आपके रोमांचक दिन का अंत आपकी जान जाने से हो जाता है। परंतु ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आप तो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए आपने एक लंबा डंडा भी अपने पास रखा था, क्योंकि आपको लगा था कि जंगल में मुसीबत सिर्फ जंगली जानवरों के रूप में ही आती है। किंतु दोस्तों, मुसीबत कहीं से भी आ जाती है। दोस्तों, ऐसे दृश्य आपने कई फिल्मों में भी देखे होंगे, कैसे देखते ही देखते किसी इंसान को दलदल पूरी तरह से निगल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आपका पाला किसी दलदल से पड़ जाए तो कैसे आप खुद की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्मों में दिखाए गए दृश्य 99.9% मौक़ों पर व्यवहारिक होते ही नहीं। फिल्मों में इंसान के दलदल के अंदर धंसने की जो परिस्थितियाँ दिखाई जाती है, असल ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आना बेहद ही दुर्लभ बात है। सबसे पहले तो ये जान ले कि दलदल आखिर है क्या। दलदल को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो होता तो ठोस है, लेकिन थोड़ा सा हिलाने या घुमाने से वो ठोस पदार्थ तरल बन जाता है। जैसे ही कोई जीव दलदल में गिरता है तो उस जीव के ज़्यादा हिलने डुलने के कारण ही ठोस रेत तरल में बदलने लगती है और वो जीव उस तरल के अंदर धंसता जाता है। जब नदियों या समुद्रों के किनारों की रेत सूखी हुई हालात में रहती है तो उस रेत पर पैर रखने से रेत के सभी कणों में एक समान घर्षण होता है और हमारे वजन को ये सभी कण मिलकर संभाल लेते हैं। लेकिन इसी रेत में पानी मिलाने के कारण रेत का घर्षण बेहद कम हो जाता है और रेत के कण फिसलने लगते हैं, जिस वजह से ये रेत किसी भी वजन को संभाल नहीं पाती। इसीलिए इस पर पैर रखने से हमारे पैर अंदर धंसने लगते हैं। ऊपर से देखने पर यह रेत सामान्य जमीन की ही तरह मजबूत और सॉलिड दिखाई देती है, लेकिन असल में फिसलते कणों की वजह से ये रेतीली जमीन बेहद नरम हो जाती है। रेत की इसी परत को दलदल कहा जाता है। फिल्मों में कई इंसानों को सूखी रेगिस्तानी दलदल में भी धंसते हुए दिखाया जाता है, किंतु वास्तव में दलदल बगैर पानी की मौजूदगी के नहीं बन सकती, यानी दलदल रेगिस्तानी इलाकों में नहीं पाई जाती। हालांकि रेगिस्तानों में कुछ जगहों पर नरम रेत के खड्डे अवश्य होते हैं, लेकिन वो इतने फिसलन भरे नहीं होते कि किसी इंसान को ही अपने अंदर खींच ले जाए। दलदली इलाके सिर्फ समुद्रों, नदियों या बड़े तालाबों के आसपास ही पाए जाते हैं। अगर कभी आप किसी ऐसी दलदल में गिर जाते हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। वास्तव में दलदल से निकलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर कोई इंसान किसी दलदल में गिर जाता है तो अधिकतर मौकों पर आप घुटनों से भी कम ऊंचाई तक ही दलदल में धंसोगे, जहां से आप तुरंत वापस पलटते हुए आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर गहराई की बात की जाए तो तकरीबन सभी दलदल 3 से 4 फीट तक की ही गहराई लिए हुए होती है। इससे अधिक गहराई की दलदल को खोज पाना लगभग नामुमकिन ही है, यानी कोई भी इंसान कमर से ज़्यादा गहराई तक दलदल में नहीं डूब सकता। वैसे भी मनुष्य के शरीर का घनत्व दलदल के घनत्व से कम होता है, यानी कमर की गहराई तक भी दलदल में डूबना बेहद ही मुश्किल काम है। लेकिन यदि आपके साथ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है या आप बुद्धिमानी से काम नहीं लेते तो कमर की गहराई तक दलदल में धंसने से जान जाने का खतरा बेहद ही अधिक हो जाता है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा ठंडा हुआ तो काफ़ी देर तक पानी में फंसे रहने के कारण
किसी भी इंसान को हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया ऐसे हालात को कहा जाता है जब शरीर का तापमान ठंडे वातावरण के कारण 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। आमतौर पर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं दलदल में फंसने के कारण इंसान खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा और जंगल में अक्सर जंगली कुत्ते या भेड़ियों जैसे खूंखार जीव दलदली इलाकों की पहचान करके उनके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं ताकि दलदल में फंसे किसी जीव का आसान शिकार किया जा सके। या अगर कोई इंसान समुद्र किनारे की दलदल में फंसा है तो समुद्र की ऊंची लहरें भी उस इंसान को डुबोकर मार सकती है। यानी अगर आप दलदल में फंसते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके खुद को दलदल से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दलदल से बाहर आने की तरकीबों के बारे में। हमेशा फिट और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, दलदल से बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, किंतु दलदल में फंसे शरीर को बाहर निकालने के लिए बेहद अधिक ताकत की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो इंसान जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो उतनी ही आसानी से खुद को दलदल से बाहर निकाल लेगा। और सिर्फ दलदल ही नहीं बल्कि हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से जूझने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और अपने वजन या पेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं दें, क्योंकि जितना भारी आपका वजन होगा उतनी ही अधिक ताकत दलदल से बाहर निकलने में खर्च करनी होगी। हिलना डुलना बंद करें। आपने बहुत बार ऐसा सुना भी होगा कि जितना ज़्यादा आप हिलोगे उतनी ही तेज़ी से दलदल के अंदर समाते जाओगे। ये कथन बिल्कुल सही है। हमारे हिलने डुलने से रेत के कण फिसलते रहेंगे और हम दलदल के अंदर और गहराई पर जाते रहेंगे। इसलिए हिलना डुलना बंद करें और उससे भी पहले घबराना बंद करें। याद रखें कि आप दलदल में कमर की गहराई से अधिक डूब ही नहीं सकते। अपने सामान को फेंक दे। दोस्तों, दलदल में डूबने की स्थिति में आपको जितना जल्दी हो सके खुद का वजन कम करना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास कोई बैग है तो उसे दूर फेंक दे, या आपने कोई भारी जैकेट पहन रखी है तो उसे भी उतार कर फेंक दे। जितना कम वजन होगा उतनी ही आसानी से आप खुद को दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। आसपास की वस्तु को पकड़े। यदि आप अपने किसी दोस्त के साथ हैं तो उसका हाथ पकड़ लीजिए, या कोई पेड़ या झाड़ी आपके पास है तो उसे पकड़ने की कोशिश करें। किसी सहारे की मदद से आपके अंदर धंसने की प्रक्रिया थम जाएगी और उस सहारे की मदद से आप खुद को आसानी से दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। खुद को पीछे की ओर धकेलें। दलदल से निकलने के लिए आपको खुद को पीछे धकेलते हुए कमर के बल लेटने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और आपके डूबने की गति भी रुक जाएगी। फिर आप अपने पैरों की ताकत से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए दलदल से बाहर निकलकर ठोस जमीन की ओर जाने का प्रयास करें। डंडा साथ रखें। दोस्तों, अगर आप कहीं जंगल आदि में घूमने गए हैं तो अपने साथ सदैव एक डंडा और छोटा चाकू जरूर रखें। डंडे के जरिए जहां एक और आप जंगली जानवरों से खुद को बचा सकते हैं, वहीं दलदल से बाहर निकलने में भी डंडा आपके बेहद काम आएगा। आप डंडे को दलदल के ऊपर लेटी हुई अवस्था में रखें और उस डंडे पर खुद का वजन डालते हुए ऊपर की ओर आने का प्रयास करें। इस तरह से आप आसानी से दलदल से बाहर निकल जाएंगे। मदद के लिए पुकारना। दोस्तों, अगर आप खुद को दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप चिल्लाकर मदद मांगने का तरीका जारी रखें। अपने फ़ोन के जरिए आप पुलिस को या किसी पहचान वाले को खुद की मदद के लिए बुला सकते हैं। वैसे दलदल की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। दूसरा कोई व्यक्ति आपको जबरन खींचकर दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए दूसरे की मदद के साथ साथ खुद से निकलने का प्रयास भी जरूर करें। वैसे दोस्तों, दलदल में डूबकर मरना बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है, इसलिए शांत रहें और समझ बूझ से काम लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।